जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट महेंद्र सिंह। सभी को जय सिया राम। सैकड़ों सालों के इंतजार के बाद अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। जा दिन ते हरि गर्भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। हमारे रामलला जब से अयोध्या में बने भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हुए हैं, पूरे संसार पर एक नई आभा दिख रही है। अवधपुरी का कण कण प्रफुल्लित है। भक्तों के समूह के आनंद को मापना संभव नहीं है। आज वो कल्पना सच हो चुकी है, जिसका कभी सपने में भी पूरा होना मुश्किल लगता था। और आज रामलला अयोध्या में अपने विराट भव्य मंदिर के अंदर शान के साथ विराजमान है। आज तो सारा संसार ही मानो अवधपुरी बन गया है। हर तरफ सीताराम की गूंज सुनाई देती है। साल 2024 राम भक्तों को हमेशा याद रह जाएगा। आस्थावानों को पहले 22 जनवरी की प्रतीक्षा थी और अब है रामनवमी का इंतजार। आने वाली रामनवमी विशेष है। आज हम आपको बताएंगे कि इसके लिए श्री रामलला मंदिर में क्या तैयारियां की जा रही हैं। भगवान सूर्यवंशी हैं। जब सूर्य का उदय हो तो उनका प्रकाश ठीक भगवान के लीलार पर लगे, इस प्रकार के वैज्ञानिकों ने पहले सोचा था। अब चूंकि वो रामनवमी के दिन भगवान रामलला के तिलक के रूप में किरण दिखाई देगा। रामनवमी के मौके पर अयोध्यापुरी आने वाले भक्त आसानी से अपने आराध्य के दर्शन कर सके, इसके लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं, हम ये भी बताएं। 10 अप्रैल तक TFC का जो ग्राउंड फ्लोर है कंप्लीट होकर के तीर्थ यात्रियों के लिए उपयोग में प्राप्त हो जाएगा। और आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराएंगे आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदु राजा से, जिनके बताए उपाय कई लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। आज हम बात करेंगे हिस्टीरिया रोग के विषय। ये रोग प्राय कोमल स्वभाव वाले स्त्री पुरुषों में हो। आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी लिसनर्स और व्यूअर्स का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आपने जिस तरह से कैपिटल रेडियो अयोध्या का उत्साह बढ़ाया है और साथ दिया है, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपका साथ ऐसे ही बना रहेगा। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। भगवान राम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को प्रकट हुए। इस बार रामनवमी 17 अप्रैल को है। रामनवमी पूरी दुनिया में मनाई जाती है, लेकिन अयोध्या में इस पर्व की भव्यता अनूठी होती है। श्री राम मंदिर में रामनवमी के दिन श्री रामलला की छवि अनूठे रूप में दिखेगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पूजाचार्य आचार्य सत्येंद्र दास ने इसकी जानकारी दी है। ऐसा प्रतीत होगा कि इस प्रतिमा से ही वह सूर्य का उदय हो रहा है। इस प्रकार के वैज्ञानिकों ने सोचा है। उनकी बैठक हुई है। बैठक होने के बाद में विशेषकर यह घोषणाएं जो की हैं, पहले भी किए थे श्री नृपेंद्र मिश्रा जी, जो मंदिर निर्माण के समिति के वो अध्यक्ष हैं, और उन्होंने जिस प्रकार की कहा है वैसे ही है। रामनवमी के अवसर पर श्री राम मंदिर में आस्था और विज्ञान का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। श्री रामलला की मनमोहक प्रतिमा का रूप उस दिन और भी अधिक दिव्य होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के निर्देशन में इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हमारे यहाँ सूर्य स्तंभ लग चुके हैं बाहर में। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है, रामनवमी के दिन श्री रामलला के लीलार से सूर्य का जो उदय, जैसे ऐसा लगेगा कि जैसे सूर्य उदय हो रहे हैं, तो भगवान के रामलला के आगे जो लीलार है जो उसी से उदय हो रहे हैं, कि ऐसी प्रकार से योजना बनाई जा रही है और वैज्ञानिकों का मंथन चल रहा है। और ये निश्चित है कि किस प्रकार से उसको करेंगे, यही पर बातचीत होगी। ऐसा दर्शन भक्तों को होगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ट्रस्ट से जुड़े लोग बताते हैं कि आस्थावानों ने पूरी दुनिया के किसी भी मंदिर में पहले कभी ऐसे दिव्य दर्शन नहीं किए होंगे। वो कहते हैं कि रामनवमी का दिन अयोध्या आने वाले भक्तों के लिए अनुपम बन जाएगा। इस प्रकार के दर्शन कहीं भी किसी भी मंदिर में नहीं दिखाई देता कि भगवान सूर्य की किरण और उनके मस्जिद से उदय हो। और यह जो हो रहा है तो रामलला के लिए नहीं, राम भक्तों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। और वैज्ञानिकों की जो यह प्रयास है वो निश्चित सफल होंगे। और रामनवमी का जो दर्शन भगवान श्री रामलला का होगा एक अद्भुत दर्शन होगा, जैसे सूर्य का उदय होना उनकी लीला। श्री राम मंदिर में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से हर दिन औसतन 2 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद 50 दिन में ही 1 करोड़ से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि के दर्शन करके लौटने वाले लोगों का भव्य स्वागत किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर लौटे लोगों के स्वागत में किस तरह ढोल नगाड़े बजे वो आपने अभी सुना। आने वाले समय में अयोध्या आने वाले भक्तों की संख्या और बढ़ सकती है। ट्रस्ट उसकी भी तैयारी कर रहा है। श्रीमान नृपेंद्र जी ने सभी निर्माण एजेंसियों से ये बात किया, क्या हम इसको चैत्र रामनवमी तक नीचे का जो यात्रियों के लिए सुविधा की चीजें हैं, चाहे वो लाकर की सुविधा हो, जूता रखने की सुविधा हो, बैठने की सुविधा हो, ये सब सड़कें, प्लाजा, पानी पीने के जो लगने हैं वो सब पूरा करके दे सकते हैं। ये हैं ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा। वो बताते हैं कि रामनवमी के पहले पिलग्रिम फैसिलिटी सेंटर के ग्राउंड फ्लोर को पूरा कर लिया जाएगा। 10 अप्रैल तक पीएफसी का जो ग्राउंड फ्लोर है, बेसमेंट पूरा हो चुका है, ग्राउंड फ्लोर भी कंप्लीट होकर के तीर्थ यात्रियों के लिए उपयोग में प्राप्त हो जाएगा। श्री रामलला का मंदिर अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन दर्शन के लिए पहुंच रहे भक्तों की सुविधा का वहां पूरा इंतजाम किया गया है। मैं स्वयं भगवान श्री रामलला के दर्शन कर चुका हूं और अपने अनुभव से बता सकता हूं कि वहां पहुंच रहे भक्त दिव्यता की अनुभूति कर रहे हैं। अयोध्या के श्री राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं मुहैया कराने पर जोर है, वहीं उनकी सुरक्षा तय करने के लिए भी चौकस तैयारी की जा रही है। डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इसकी भी जानकारी दी है। सुरक्षा को ध्यान में रख करके एफआर सिस्टम, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम भी सब जगह सक्रिय होकर के ऐसे कैमरे लगाए जा रहे हैं। आने वाले सभी जो जितने लोग हैं उनके फेस का रिकॉग्निशन हो सके और आने वाले सभी लोगों की पहचान हो सके। श्रद्धालु के बीच में कोई इस प्रकार का व्यक्ति अगर आता है तो उसकी पहचान कंट्रोल में बैठा हुआ व्यक्ति कर सकता है। वो हमारा जो कैमरा है वो इंडिकेशन देना प्रारंभ कर देगा। ऐसे सॉफ्टवेयर भी लगाए जा रहे हैं। अयोध्या दर्शन के लिए आ रहे भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अनुमान है कि आने वाले कई वर्षों तक ये सिलसिला ऐसा ही बना रहे। ट्रस्ट के कैंप ऑफिस इंचार्ज श्री प्रकाश गुप्ता जी बताते हैं कि इसे ध्यान में रखकर ही योजना तैयार की जा रही है और इसके लिए सर्वे भी किया जा रहा है। जो भी मुझे जानकारी है वो ये है कि राइट्स नाम की एक संस्था है, क्योंकि भीड़ बहुत आ रही है तो इसके लिए हम क्या व्यवस्था करें और किस तरीके से योजनाएं बनाई जाएं कि जिससे कि हम ये भीड़ की व्यवस्था को हमेशा के लिए जो दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर करें। तो वो उसका सर्वे करेगा, सर्वे करके सुझाव देगा और सुझाव के ऊपर ट्रस्ट जो है विचार करके उसको योजना को रूप देना। अगर आप अयोध्या जाने का कार्यक्रम बना रहे हैं तो आपको कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, खासकर ठहरने की जगह की बुकिंग को लेकर। हमने इस बारे में कैपिटल रेडियो अयोध्या के 12वें एपिसोड में बात की है और अगर आपने ये एपिसोड सुना और देखा नहीं है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक साझा कर रहे हैं। आप भी अपनी राय साझा कर सकते हैं। आप जिस प्लेटफॉर्म पर ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं वहां कमेंट करके अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे पिछले अंक की कई लोगों ने तारीफ की है। इनमें श्री अरुण कुमार सिंह, श्रीमती माधवी राय, श्री उमंग शर्मा, श्री अशोक बजाज, श्री महेंद्र चौधरी, श्री विजय गांधी, श्री रोहित ठाकुर, श्रीमती अलका भूषण, अमर्त्य कृष्णादित्य, राम बाबू नारायण पगधारे, जय अग्रवाल,
श्रीमती दीपा सिन्हा और श्री SR सिंह तोमर प्रमुख है। हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। ये है कैपिटल रेडियो अयोध्या। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर के साथ स्पॉटिफाई और पॉडकास्ट के कई दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। इस पॉडकास्ट को लेकर आप कोई फीडबैक देना चाहें या हमें अपने सुझाव देना चाहें तो capitalradioayodhya@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और अब समय है आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम का। भारत के जाने माने ज्योतिषी आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से जानिए हमेशा तंदुरुस्त रहने का आसान उपाय। कैपिटल रेडियो अयोध्या कार्यक्रम के सभी श्रोताओं के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। करी गोपाल की सब हुई। बंधुओं, आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बात करेंगे हिस्टीरिया रोग के विषय में। ये रोग प्राय करके कोमल स्वभाव वाले स्त्री पुरुषन में हो और यह रोग को कारक ज्योतिष में जो है वो चंद्रमा और शनि ग्रह को माना गया। हिस्टीरिया रोग को संबंध रोगी के मस्तिष्क से भी हो गए। मानसिक अशांति विशेष रहने पे हिस्टीरिया रोग जो है भयंकर रूप से जो है फैल जाता है। यह रोग को और भी कारण है, पारिवारिक अशांति है, कष्ट है, भय है, शोक है, यूट्रस संबंधी विकार है, मासिक धर्म की गड़बड़ी है स्त्री में, आकस्मिक मानसिक आघात आदि कारण से विशेष करके ये रोग हो। यह रोग को परीक्षण करते समय रोगी की मानसिक स्थिति पर भी विशेष करके विचार करना चाहिए, जैसे कि यह रोग को निदान करने में सरलता से सुविधा प्राप्त हो। मस्तिष्क की गड़बड़ी के कारण ज्ञान इंद्रिय में विकार उत्पन्न हो जाए। यही कारण से ये रोग सुनवे, सूंघवे, देखवे, स्पर्श करवे व बोलवे की आदि में जो है विकार की मालूम हुए। यह रोग को मुख्य एक और भी लक्षण है बेहोशी है जानो और यह मूर्छा है जानो। कई रोगिन के लिए तो देखो गए बार बार बेहोशी के दौरा जल्दी जल्दी हमें बेहोश हैवे पे रोगी के दांत बैठ जाए, शरीर अकड़वे लग जाए, हाथ पैर अकड़वे लग जाए, कभी कभी मुंह से जो है फैन झाग आते रहे। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से प्रथम भाव से चंद्रमा को संबंध होना तथा सप्तम भाव से शनि को संबंध है वे पे ये हिस्टीरिया नाम को रोग। चंद्रमा मन को कारक मानो गयो है और सप्तम भाव से जो है काम भावना को विचार किया जाए। उदाहरण के लिए मानो कर्क लग्न की हमारी कुंडली है और यह कुंडली में चंद्रमा कुंडली के षष्ठ भाव में बैठा हुआ है और शनि जो है वो सप्तम भाव में बैठा हो, तो शनि की लग्न पे जो है सीधी सप्तम दृष्टि पड़ रही है और लग्नेश चंद्रमा छठे भाव में बैठ जाए। शनि की षष्ठेश के ऊपर भी दसम दृष्टि पड़ रही। ऐसी स्थिति अगर कुंडली में हो ग्रहण की तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है हिस्टीरिया रोग से पीड़ित रहे। ज्योतिष के द्वारा यह रोग को निदान करने के लिए यह रोग के कारक चंद्रमा और शनि के मंत्रन को हम जप करें। चंद्रमा को मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सौ चंद्रमा से नमः। सोमवार से शुरू करें, 44,000 जप की संख्या है। शनि को मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सौ, शनिवार से प्रारंभ करें, 92,000 जप की जप संख्या। अथवा सोमवार व शनिवार को पुष्य नक्षत्र अगर पड़े तो ऐसे योग में चंद्रमा और शनि के यंत्र को अथवा इनसे संबंधित वृक्षण की जड़, जैसे चंद्रमा के लिए पलाश की और शनि के लिए शमी के वृक्ष की जड़ को धारण, और अगर रत्न धारण करें तो चंद्रमा के लिए मोती 11 रत्ती को और शनि के लिए 4.5 से या 5 रत्ती को नीलम जो है सोने में धारण करें। इन उपचारण के करवे से निश्चित रूप से यह रोग में लाभ मिले है। यही प्रसंग पे आज विश्राम करें। अगले कार्यक्रम में और कई नई बीमारी के विषय में बात करेंगे। जय श्री कृष्ण।
कैपिटल रेडियो अयोध्या को सुनने और देखने वाले जो लोग आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा जी से पूछने के लिए सवाल भेज रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वो अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म स्थान की जानकारी सवाल के साथ ही भेजें, ताकि आपको समस्या का सही समाधान मिल सके। ईमेल एड्रेस है capitalradioayodhya@gmail.com। कैपिटल रेडियो अयोध्या आपका अपना मंच है। इस पॉडकास्ट को शेयर करते हुए आप हमारी बड़ी मदद करेंगे। आप इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों और करीबियों को भी सुनाएं। और अब प्रभु श्री राम के चरित्र का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। अभिमतदानी देव तरुबर सेवत सुलभ सुखदे हरिहर से। तो कभी शरद नभ मन उड़े गन से। राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख विरूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागढ़ के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से। जग हित निरूपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से। पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। कुपथ कुतर्क कुचाल कली कपट दंभ पाषंड। दहन राम गुण ग्राम जिमि ईदन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरस सुकद सब काहू। सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़ लाहू। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। कीनी प्रश्न जहि भांति भवानी। जय विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहव में गाई। कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जय जय कथा सुनी नहीं होई। जनि आचरजु करे सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनई जे ज्ञानी। नई आचरजु करई अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही। असी प्रतीति तिन के मन माही। नाना भांति राम अवतारा। रामायण सत्य कोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वह यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। वे भेद हरि चरित सुहाए। भांति अनेक मुनि सनेहा गाए। करिया न संशय अस उर आनी।
सुनिया कथा सादर रतिमानी। कल्प वेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। में अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। सुनी आश्चर्य जूना मानि हई जना के विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।